काशीदीप खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। वाराणसी विगत 25 वर्षों से राजनीति और समाज सेवा से जुड़े भाजपा के युवा नेता स्वच्छता संसद के अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने एक पत्रकार वार्ता में बताया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों से प्रेरित होकर जनसेवा करने के लिए वाराणसी शहर दक्षिणी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जनता की सेवा के लिए वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहता हूं। इसके लिए मैंने वाराणसी के शहर दक्षिणी अथवा शहर उत्तरी से चुनाव लड़ने हेतु अपना आवेदन पत्र भाजपा महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव एवं जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा सहित प्रदेश व राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने 25 वर्षों के कार्यों के विवरण के साथ अपना आवेदन पत्र दे दिया है। पार्टी जहां से उचित समझेगी और जहां से टिकट देगी मैं वहां से चुनाव लड़ने को तैयार हूं। मनोज गुप्ता ने कहा कि वह 25 वर्षों से सामाजिक व राजनीतिक सेवा कार्य के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित भावना से कार्य करते आ रहे हैं और विगत 7 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास कार्यों को जनमानस के बीच ले जाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। समाज के हर वर्ग से उन्हें चुनाव लड़ने की प्रेरणा व आशीर्वाद मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय राजनीति का यह स्वर्णिम युग है। ऐसे में राजनीति के माध्यम से जनसेवा कार्य को करने का अवसर मिला तो मैं बनारस के लिए बहुत कुछ करूंगा। विकास, न्याय और रामराज्य ही हमारा मुख्य मुद्दा होगा। मनोज गुप्ता ने कहा कि अगर पार्टी उन्हें बीजेपी का टिकट देती है तो वह प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वाराणसी के विकास कार्यों को और आगे ले जाएंगे। वाराणसी में विकास के साथ साथ पर्यटन और लघु व कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ करेंगे। इसके साथ ही यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए मजबूत रणनीति के तहत कार्य करूंगा। उन्होंने कहा कि भाजपा वाराणसी सहित पूरे प्रदेश में अपने विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रही है। जय भाजपा तय भाजपा अब की बार 300 पार के लक्ष्य के साथ भाजपा राम राज्य के संकल्प के साथ एक बार फिर से यूपी में कमल खिलाने जा रही है। 300 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर एक बार फिर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। देखिए, आप सबके चैनल के माध्यम से मैं काशी वासियों को सर्वप्रथम मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं काशी की जनता के बीच में ये बात रखते हुए अपने आप पे गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुझे टिकट मिले। इसके लिए मैं आज भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और प्रदेश और केंद्रीय अध्यक्ष को अपना आवेदन प्रेषित किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि विगत 25 वर्षों से जो मैं समाज सेवा के क्षेत्र में अनवरत कार्य कर रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास कार्यों को जनता के बीच में मैंने जो ले जाने का प्रयास किया है, उम्मीद है कि शीर्ष नेतृत्व मेरे कार्यों को ध्यान में रखते हुए मुझे एक बार काशी की जनता की सेवा का अवसर जरूर प्रदान करेगा। यदि प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में मुझे सेवा का अवसर मिला तो मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि काशी नगरी जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ी है और एक विकसित नगरी के रूप में विश्व विख्यात हो रही है, इस नगरी में विकास और न्याय सबको मिले, इसके लिए मैं रात दिन एक लोक सेवक के रूप में कार्य करने के लिए अपने आप को कृत संकल्पित। मैं मनोज गुप्ता, अध्यक्ष स्वच्छता संसद वाराणसी। मनोज जी, आज किस प्रकार की प्रेस वार्ता की, क्या उद्देश्य है? आज की प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं काशी की जनता के बीच में अपनी बात रखने के लिए आया हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विगत 7 वर्षों में काशी में विकास की जो धारा बहाई है, उससे प्रेरित होकर बनारस के विकास कार्यों को देखते हुए अब माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों से प्रेरित होकर मेरे मन में भी काशी की जनता के लिए, काशी के लिए सेवा करने का भाव उत्पन्न हुआ है और मैं अपने 25 वर्षों के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को अब पूर्ण रूप से राजनीतिक क्षेत्र में समर्पित करने का मन बना चुका हूं। इसके लिए आज मैंने भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी के रूप में मुझे टिकट मिले, इसके लिए आज मैं महानगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और महानगर क्षेत्रीय अध्यक्ष सहित प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपना आवेदन भेजा है। मनोज जी, किस विधानसभा क्षेत्र से आपने टिकट मांगा है? देखिए, विगत 25 वर्षों में मैंने संपूर्ण बनारस में मैंने कार्य किया है। मेरा एक लंबा सफर रहा है। मैंने आवेदन जो किया है वो शहर दक्षिणी के लिए और मैंने ये भी मांग की है कि अगर पार्टी
शहर उत्तरी से भी मौका देगी तो शहर दक्षिणी या उत्तरी से पार्टी जहां से उचित समझेगी, अगर मुझे अवसर देगा तो मैं काशी की जनता के लिए और अपने बनारस के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं। और मुझे ये इस बात का कहते हुए गर्व हो रहा है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय राजनीति का स्वर्णिम युग चल रहा है। ऐसे युग में मुझे काम करने का, अगर राजनीति में आने का मौका मिला तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। आप भारतीय जनता पार्टी की क्यों चॉइस किया और क्यों सर? भारतीय जनता पार्टी का मैं शुरू से ही सिपाही रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिद्धांतों पर और लोकतंत्र पर विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता भी विधायक, मंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है। ये व्यवस्था हमारी ही पार्टी में है और शायद यही वजह है कि मेरे जैसा एक सामान्य कार्यकर्ता विधायक के चुनाव के लिए आवेदन कर रहा है। और मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में मेरे विकास, मेरे कार्यों को, मेरे प्रयास को ध्यान में रखते हुए मुझे पार्टी आगे अगर अवसर देती है तो मैं निश्चित तौर पे बाबा की नगरी में सेवा करूंगा, एक लोक सेवक के रूप में कार्य करूंगा। पार्टी से विधायक की टिकट मांग रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक, दिग्गज विधायक जो कि सपा का दामन थाम रहे हैं। देखिए, ये चुनाव है और चुनाव में होते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक सैद्धांतिक सिद्धांतों पे और राष्ट्रवादी पार्टी है। राष्ट्र के विकास में जो लोग अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करना चाहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी में अनवरत विश्वास बनाए रखेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पे राष्ट्र की सेवा के लिए हम लोग, मैं स्वयं भी भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों से प्रेरित हूँ। अब मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर मुझे पार्टी ये अवसर देगा तो मैं अपने बनारस के लिए और अपने राष्ट्र के लिए बहुत कुछ करने के लिए आतुर हूँ और करूँगा भी। क्या 2022 में बीजेपी आएगी या सपा? बिल्कुल आएगी। बीजेपी राम राज को लेकर आएगी और 300 पार ये सीट मिलेगी और पूर्ण बहुमत के साथ, और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, भाजपा की सरकार बनेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य तो कह रहे हैं बीजेपी जा रही है हमारे साथ। स्वामी प्रसाद मौर्य के कहने और न कहने से हमारी पार्टी नहीं चलती है। हमारी पार्टी का मुखिया कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है। हमारा पूरा एक चैनल है, एक पूरा एक ग्रुप है, एक संगठन है, मजबूत संगठन। विश्व का सबसे बड़ा संगठन और पार्टी होने का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और इसका कोई एक मुखिया नहीं है कि वो जो चाहे वो करेगा। यहाँ पे सिद्धांतों की पार्टी है, राष्ट्र के उत्थान के लिए काम करने वाली पार्टी है। ठीक है।